जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 29 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 अक्टूबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ट्वेंटी 29 अक्टूबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 8 ऑफ कप्स की। इसका मतलब आपका प्यार पूरा नहीं हो पाया, अधूरा रह गया। आप लोगों ने किसी से मूव ऑन किया है या आप कर रहे हैं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं एंड मेंटल ट्रैप में फंस गए हैं। आप लोग एम्प्रेस हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, ब्यूटीफुल खूबसूरत हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो चुके हैं। एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करके एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच चुके हैं जहां पर लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आ चुकी है। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8, 3, 10, 2, 2, 7, 9। तो 22 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। कोई तो है जो आपके लिए बातें कर रहा है कि अब आपका वक्त बदल गया है, या फिर यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप ही के पार्टनर से बातें कर रहा है। मे बी आप डिवोर्सी हैं तो आपके इन लॉज आपके बारे में बात कर रहे हैं कि उनका तो टाइम ही चेंज हो गया, उनकी तो रंगत बदल गई, उनके तो रंग ढंग बदल गए। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में जनरली गॉसिप चल रहे हैं एंड आपके पार्टनर उन चीज़ों को सुन रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि आप फेमस हो रहे हैं या आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो शायद लोगों के लिए शौक से कम नहीं था। कि आपका सेल्फ डिपेंड हो जाना, आपका आगे बढ़ जाना, आपका मतलब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपके गिरने का वेट कर रहे हों, आपके जैसे बिखर जाने का वेट कर रहे हों, लेकिन ईश्वर ने आपको संवार दिया, आपको एक हाई डेजिग्नेशन पे पहुंचा दिया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको जेन्युइन लव का ऑफर करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि आपकी एनर्जी बड़ी मिस्टीरियस है। मे बी आप बाई द बुक चलने वाले हैं, मे बी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी ये पर्सन को फील हो गया है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी आपको भी जानती है, आपके पार्टनर को भी जानती है। थर्ड पार्टी आपके इस ग्लो अप से बहुत ज़्यादा जेलस हो सकती है। उसकी कुछ जेलसी या हेट स्पीच आपके पार्टनर ने सुन ली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है या वो जेलस पर्सन है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, मतलब आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की गई हो सकती है। मे बी अगर आप लोग डिवोर्सी हैं तो यहाँ पे कि थर्ड पार्टी ने आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया हो सकता है, आपके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई गई हो सकती है। मतलब वही सब गंदगी फैलाई गई हो सकती है जो किसी स्पेशली फीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कोर्ट केस हुआ है, लोगों ने जैसे आपके ऊपर ब्लेम किया है, उल्टी सीधी बातें करना, मतलब इस टाइप की चीज़ें हुई हैं। काफ़ी कुछ झेल लिया है आपने, एम्प्रेस बने हैं आप भाई। एम्प्रेस बनना क्या आसान काम है। अब आप लोग खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो भी थर्ड पार्टी थी ये काफ़ी ज़्यादा जेलस थी, चाहे आपके मैरिटल लाइफ में हो चाहे वो आपकी लव लाइफ में हो। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पहले आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया था, लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि आप वाकई में बहुत ही प्योर इंसान हैं। ये थर्ड पार्टी फेक थी, कार्मिक थी, ये इनका कोई बुरा टाइम था जो इन्होंने थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया, लेकिन अब ये इस वक्त को बदलना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर के सामने सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। एंड ये आपको जो पहले फेक समझ रहे थे, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे थे कि इनको लगता था कि इतना अच्छा कोई होता नहीं है, तो इन्होंने आपको गलत समझ लिया था। लेकिन अब इनके सामने सब कुछ क्लियर हो चुका है।
एंड ये आपको आपके रियल क्वालिटीज़ में देख रहे हैं। ओके, 3 and 10। यस, आपका डिवोर्स हो चुका है, या तो फिर आपने इनसे मूव ऑन कर लिया था, या फिर यही आपके पार्टनर ही आपको छोड़ के चले गए थे। ओके। आप लोग बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकते हैं, आप लोग चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, बाउंड्री लगा के रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों के अंदर एक आपको जानने की चाहत रहती है हमेशा, बहुत ज़्यादा एक क्यूरोसिटी सी आप जगा देते हैं अपनी पर्सनैलिटी से। काफ़ी ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड किस्म की पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक डाउट भी पैदा हो जाता है। तो थोड़ा सा एक इन्वेस्टिगेशन वाली एनर्जी लोगों के अंदर रहती है कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। मतलब लिटरली मुझे लग रहा है कि अगर लोगों का बस चले तो आपके अंदर, आपके घर के अंदर जो है सीसीटीवी कैमरा लगा दें कि आखिर आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आप रहते कैसे हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ। क्यूरोसिटी बहुत हाई लेवल की हो सकती है। एंड ये पर्सन अब आपको जेन्युइन लव का ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। अब आपने अपनी एनर्जी ऐसे सारे लोगों से कट ऑफ कर ली है, या फिर शायद आपने ज़िंदगी भर अकेले रहने का डिसाइड कर लिया है, समथिंग लाइक दिस, क्योंकि आप हैं तो बिल्कुल सिंगल। अब ये उल्टे लटके हैं, अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको ऑफ़र करना चाहते हैं लेकिन करें तो करें कैसे। हो सकता है कि आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह सब बंद कर दिया है, आप कहीं पर भी इनको नज़र नहीं आ रहे हैं, आपके बारे में कोई खबर इनको नहीं मिल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग आप लोग टैरो रीडर हैं, आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हैं, हीलर हैं, डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अपना सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं बहुत मज़े से, सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, फ्री स्पिरिट हो गए हैं, बहुत कुछ देख लिया, बहुत सारे लोगों के जो कालापन होता है वो सब आपके सामने आ चुका है। एंड इस वजह से अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जो आपके प्यार के लायक हो, क्योंकि आपको प्यार के मामले में या रिलेशनशिप के मामले में आपके कप हमेशा खाली ही रहे हैं। एंड इस वजह से आपने डिसाइड किया है कि अब मैं खुद से ही लव करूँगी, क्योंकि अगर आपने शुरुआत से खुद से लव किया होता तो लोग भी आपसे लव करते, लेकिन आपने लोगों को प्रायोरिटी पे रखा, अपने आप को रखा सबसे नीचे, तो लोगों ने भी आपको सबसे नीचे ही रखा एंड आपके सारे कप खाली रह गए। ओके, तो यहाँ पे 9 से 12, यस। ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट जाकर के र्यूमर उड़ाई थी, जो भी थर्ड पार्टी थी, जो भी ऐसे लोग थे, हेटर्स थे आपके, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट चीज़ें करी थी, वो सबके सब इस वक्त उल्टे लटका दिए गए हैं। डिवाइन की तरफ से उनको पनिशमेंट चल रहा है। ओके, एंड वो लोग आप उनको कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना सब कुछ चेंज कैसे हो गया, ये हुआ कैसे, या फिर जिस काम को करने के लिए, जैसे आपके पार्टनर को आपसे छीनने के लिए ये सब कुछ किया था, तो वो भी लग रहा है जैसे सारी चीज़ें उल्टी जा रही हैं, क्योंकि वक्त आपके फेवर में आ चुका है। अब आपका टाइम चल रहा है, पहले उनका टाइम था तो उन्होंने अपनी गंदगी दिखाई, अब आपका टाइम चल रहा है तो डिवाइन अब उन लोगों को उनकी गंदगी दिखा रहे हैं। सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं, वो कर अभी भी रहे हो सकते हैं आपके लिए बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज, बहुत सारे षड्यंत्र, लेकिन कोई षड्यंत्र काम नहीं कर रहा है। एंड जैसे डिवाइन ने आपको खुली छूट दे रखी है कि जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, एंड उन लोगों को लाइन से उन सबकी पिटाई चल रही है। आपके पार्टनर जो हैं बी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर हो सकते हैं, कैशियर हो सकते हैं, LIC में हो सकते हैं, या फिर ये पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट वगैरह में। एंड इनको दिख रहा है कि इनके पास उतना पैसा भी नहीं है, उतना ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली भी आपसे कम ही है, आपके लेवल पे नहीं है। भी आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन आपको उसकी कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने में मगन हैं, आप अपने में मस्त हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको, ये आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है कुछ लोगों के लिए।
कार्मिक ही मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने भी आपके साथ कुछ गड़बड़ किया है तो इनको भी अपने कर्मा फेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए भी हैंग्ड मैन ही आया था, मतलब इनको भी उल्टा लटकाया गया है। यस, एंड ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे दिख रहा है कि शायद समझ में आ भी रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत नेक बंदे के साथ बहुत गलत किया, जिस वजह से आज इनकी कंडीशन बिल्कुल पलट गई है। ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, या फिर यस, फाइनेंसेस इनके अच्छे नहीं हैं, उतने तो नहीं हैं जितने आपके हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये एफर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए। मतलब होता है ना कि किसी की लाइफ में सब कुछ उलट पलट हो जाता है, फिर वो उसको ठीक करने के लिए जी जान लगा देता है कि चीज़ें ठीक कैसे नहीं होंगी, क्योंकि इनकी एनर्जी भी नाइट की है। नाइट का मतलब पैशनेट एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग, लेकिन इनका कोई भी हार्ड वर्क काम नहीं कर रहा है। एंड इनको फील हो रहा है जैसे इनके कर्मा इन पे बैकफायर हो रहे हैं। इन्होंने जो कुछ आपके साथ गलत किया है उस वजह से डिवाइन जैसे चुन चुन के सबको लाइन पे लगा रहे हैं, एंड इस वजह से ये आपको, मे बी इन्होंने आपको मनी से स्पॉइल करने की कोशिश की हो, मे बी इन्होंने आपको ग्रीडी समझा हो। इनको लग रहा था जैसे आप पैसे की वजह से इनसे लव कर रहे हैं, पैसे की वजह से आप इनसे कनेक्ट हैं, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको पैसे से कोई अटैचमेंट नहीं है। आप तो खुद इतने टैलेंटेड हैं कि आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं इनसे भी ज़्यादा। मतलब वो आपका टाइम सही नहीं था, तो आप लोग उस वक्त थोड़ी सी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हो सकते हैं, लेकिन जब आपका टाइम आया है तो आप शाइन कर गए हैं, एंड आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप तो अपने में ही कंप्लीट थे, आपको किसी की क्या ज़रूरत थी। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको गलत नज़रिए से देखा, एंड आपको ग्रीडी समझा, गोल्ड डिगर समझा, जिस वजह से डिवाइन आज इनको पनिश कर रहे हैं। एंड इस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी एनर्जी बिल्कुल डिटैच कर ली है, आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं। आपका जो सच सामने आया है उसको हैंडल करने की दम इनकी ख़त्म हो चुकी है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब ये करें तो क्या करें। आप लोग अपनी लाइफ में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, एंड इनकी स्टेबिलिटी पे खतरा मंडरा रहा है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि न, मतलब कुछ भी इनके हाथ में नहीं बचा है, एंड ये सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। मे बी राहु इनके ऊपर चल रहे हैं, इनका बुरा वक्त चल रहा हो सकता है, इनका माइंड बिल्कुल, राहु जो होते हैं वो सर का एरिया होता है, ओके, हेड वाला। तो जैसे इनका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है, ये समझ में नहीं पा रहे हैं कि अब क्या किया जाए। यस, एंड ये आपको देख रहे हैं, या तो आप इनको छोड़ के जा चुके हैं या आपसे डिस्टेंस इनकी बढ़ती चली जा रही है, एंड ये अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड। ये देखिए खून के आंसू रो रहे हैं, चाहते हैं आपको, लेकिन इनकी हालत ऐसी नहीं है, ये पेज की एनर्जी में है। कैसे आपको अप्रोच किया जाए, छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको पाने के लिए हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। यस, इनको पता है कि अगर आपके पास आ गए तो आप इनका बैंड बजा देंगे, एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में है। हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट भी कर दिया हो, या इनको ऐसी वाइब आ रही है कि आप इनको माफ़ नहीं करेंगे, एंड ये बिल्कुल इनका जीना मुश्किल है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा हाई हाई लेवल का पेन ये फील कर रहे हैं। ओके गाइस, जय माता दी।